जीरो हैं, हमें क्या बनना है? हीरो। तो ये जीरो से हीरो बनने की कहानी हमारी कहानी है। अभी हम सब लोग जीरो हैं क्योंकि क्राउन एम्बेसडर नहीं है। जब हम क्राउन एम्बेसडर बन जाएंगे, राजा और रानी बन जाएंगे, तो हम हीरो हो गए कि नहीं? बनना है कि नहीं? ऐसे बोलना पड़ेगा, मेरा तो स्टाइल ऐसा है ना। बनना है कि नहीं? बनना है सर। यस सर, ओके सर। ये जब भी बोले तो ऐसे पूरे एकदम हाथ उठा के, तो उसमें वजन आएगा, झांगर आएगा, जिंदगी जल्दी बदलेगी। जो नहीं करेगा उसका धीरे धीरे बदलेगा। तो पैसा जल्दी जल्दी चाहिए कि धीरे धीरे चाहिए? जल्दी जल्दी चाहिए। तो पूरे एनर्जी के साथ में बोलना पड़ेगा, ठीक है? आर यू रेडी? यस भी बोले तो भी ऐसा, ओके बोले तो भी ऐसा करना पड़ेगा। मोबाइल बंद, साजना मोबाइल क्लोज। नेक्स्ट, अभी हम लोग बातचीत करेंगे। ये फोटो में क्लियर अच्छे से नहीं आ पा रहा है, मगर फिर भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ये उन्होंने एक फोटो अपना, पहले के जमाने में ऐसा कैमरा नहीं था, मोबाइल नहीं था, तो फोटो खिंचवाया जाता था वो रील वाले से, रील, हाँ, फोटो स्टूडियो में। और उनके पास उतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपना खुद का फोटो खिंचवा पाए। तो किसी दोस्त के घर के एल्बम में ये फोटो छुपा हुआ था, तो वहां से वो फोटो लाए। तो पहले ऐसे थे, बाद में जब क्राउन एम्बेसडर बन गए तो ऐसे हो गए। क्या से क्या बना दिया रिएक्शन में, है ना? जिंदगी बदलता है कि नहीं रिएक्शन में? आंखें खोल के देखने की जरूरत है। वो आता है, और सिर्फ लाइफ टाइम ही नहीं, उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी सिक्योरिटी है। मर जाएंगे तो भी पैसा आएगा आपके परिवार को, ये सिक्योरिटी है। इनकेस राजीव सर को डेथ हो जाए, या फिर कोई भी टॉप लीडर जो पैसा अच्छा कमाता है डेथ हो जाए, कुछ भी वो बोले, हमारे दांग में प्रोग्राम करते हुए बोले, अगर इनकेस मुझे कुछ हो जाता है, मैं मर जाता हूँ, तो ऐसा कुछ हो जाए, तो भी मेरे घर परिवार वालों को पैसा लगातार आएगा। ये सिक्योरिटी मिला है डीएक्शन से। कहाँ से? डीएक्शन से। सब लोग थोड़ा जोर से बोलिए, कहाँ से? डीएक्शन से। हाँ, इसलिए डीएक्शन करना चाहिए। उसके बाद अच्छी सेहत। बीमारी चाहिए किसी को? नहीं। इसको बीमारी चाहिए? हाथ उठाइए। स्वास्थ्य कितने लोगों को चाहिए? हाथ उठाइए। देखिए हाथ उठे, थोड़ा पूरा बीमार हो जाता है ना। हाँ, तो स्वास्थ्य चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? डीएक्शन। ये डीएक्शन के जो प्रोडक्ट है, चाय है, साबुन है, मंजन है, पेस्ट है, कॉफी है, स्पाइरना है, ये सारे प्रोडक्ट को खाना पड़ेगा, पीना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, तो हम लोगों को अच्छी सेहत मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। अगर इस साबुन को नहीं लगाएंगे, छाला, कला, खाज, खुजली हमेशा बना रहेगा, घमौरा हमेशा बना रहेगा। वैसे ही अगर मंजन नहीं करेंगे तो दांतों के डॉक्टरों के पास लाइन लगाना पड़ेगा, और जिंदगी भर खाने का मजा नहीं मिल पाएगा। अपने दांत मजबूत रखना है तो क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? डीएक्शन का कैनोजी पेस्ट। अपने पेट को अच्छा रखना है, रोग बीमारी से बचना है, किडनी पत्थरी का कोई भी प्रॉब्लम ना आए, तो उसके लिए डीएक्शन का चाय, डीएक्शन का कॉफी इस्तेमाल करना है। शरीर में खून हमेशा बना रहे, जबरदस्त, हमेशा जवान रहे, जल्दी बुढ़ाए ही ना। हमारे दुश्मन जल्दी बुढ़ा जाए, हम लोग ना बुढ़ाएं, है ना? उसके लिए क्या खाना पड़ेगा? डीएक्शन स्पाइरना, दुनिया का सबसे बेस्ट न्यूट्रिशन, खून बनाने की मशीन। मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हैं वो लोग बोलते हैं महिलाओं का हर महीने खून चला जाता है, मगर बोतल का बोतल अगर खून बचाना हो तो स्पाइरना इस्तेमाल करें। वैसे आरजीजीएल बोला गया है पहले के जमाने में, 1 एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, मगर आज के जमाने में वही 1 एप्पल बीमारी का कारण भी बन जा रहा है, क्योंकि केमिकलाइज्ड है। अच्छी सेहत के बारे में हम लोगों ने बातचीत किया, तो हमें ब्यूटी भी चाहिए, सुंदरता भी चाहिए। चेहरे पे दाग दाना डंडीफोर अच्छा लगता है किसी को? दुनिया में कोई भी एक इंसान नहीं मिलेगा जिसको चेहरे पे दाग दाना डंडीफोर अच्छा लगे। तो हमारी खूबसूरती बनाने के लिए डीएक्शन का सबसे अच्छा साबुन आता है, इसके क्रीम आते हैं, ये सारी चीजें इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट बात करेंगे लग्जरी लाइफ। लग्जरी लाइफ क्या होता है? जब घर पे बिस्तर में सोने जाए ना, तो बिस्तरा भी एकदम खूब गद्दा गलीचा वाला हो, समझ रहे हैं? बहुत सारे लोग तो भुइये में सो जाते हैं, भुइये नहीं, गद्दा गलीचा। और ये नहीं कि मतलब एक ही बेड पे 10 आदमी सो जाए, 2 ठोकरा बेड जोड़ दीजिए, उसके बाद लगातार लाइन से सोना। वो लग्जरी लाइफ नहीं होता है। लग्जरी लाइफ वो होता है एक कमरे में 1 आदमी सोए, है कि नहीं? ऐसा लग्जरी लाइफ चाहिए। अपना खुद का गाड़ी चाहिए, वो होता है लग्जरी लाइफ। नहीं तो धक्का मुक्की करते हुए, टेम्पो में डांस करते हुए आना तो हमेशा चलता रहता है। टेम्पो में डांस करते हुए आना लग्जरी लाइफ होता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। और बस में जाना, बस में भी
कहाँ ले जाके छोड़ देगा। कभी कभी होता है काठमांडू से आए भैरवा के लिए बुटोल में छोड़ दिया, मैं पढ़ा हूँ ना, मुझे मालूम है। भैरवा तक के लिए टिकट कटाया, मैं बुटोल ला के छोड़ दिया। बड़ा बोला कि दूसरे बस में चले जाइए बोल के, उसमें गए तो पता चलता है कि अलग से पैसे देना पड़ेगा, बेचारा डबल पैसे देके। उसको लग्जरी लाइफ बोलते हैं? अरे करोड़ों रुपए का बस था भाई, लग्जरी होता है, मगर अपना नहीं था ना, तो उसको लग्जरी नहीं बोल सकते, अपना खुद का लाइफ बोल सकते। तो लग्जरी लाइफ चाहिए तो क्या करना होगा? रिएक्शन। सब लोग बोलिए क्या करना पड़ेगा? रिएक्शन। दूसरे जगहों पे नहीं है, पैसों की आजादी, समय की आजादी, लाइफ टाइम सिक्योरिटी, अच्छी सेहत, लग्जरी लाइफ, ये सारा चीज बाकी जगहों पे एक ही प्लेटफॉर्म में नहीं मिलता है, मिलता है तो रिएक्शन में। तो जरूरतें पूरी करनी है तो नौकरी करो, क्या करो? जरूरतें पूरी करनी है तो क्या करो? नौकरी। अगर सपने पूरे करने हैं तो क्या करो? रिएक्शन। सपने पूरे करने हैं तो क्या करो? रिएक्शन। हाँ, सपना है ना पूरा देश विदेश घूमने का, दुनिया है ना, एंजॉय करने का, लाइफ का हर एक चीज को पूरा करने का, तो वो सारे सपने पूरे होंगे रिएक्शन के माध्यम से। राजीव सर ने बताया, यहाँ पे बताया रोड टू क्राउन एम्बेसडर, क्राउन से बनने का रास्ता, वहां से वहां तक की सफर। एक छोटू चाय पानी देने वाला छोटू से लेके ये हमारे इंडिया का 9th क्राउन एम्बेसडर बनने के, यहाँ से लेके यहाँ तक का सफर उन्होंने रिएक्शन से पूरा करा। तो यहाँ के इससे पहले कि सपने सच हो, आपको सपने देखने होंगे। ताली बजा सकते हैं। थैंक यू। इन्होंने सपना देखा था जब वो छोटू थे ना, तो तभी चाय पानी देते हुए भी उन्होंने सपना देखा था कि मुझे राजा रानी बनना है। अगर सपना देखते ही नहीं, रिएक्शन में काम करते ही नहीं, तो हमेशा के लिए जिंदगी भर छोटू बन के रह जाते, दूसरे की नौकरी करते ही रह जाते। तो जिंदगी बदलने के लिए सपना देखना पड़ेगा। अच्छी गाड़ी, अच्छी घर, अच्छा सेहत, परिवार के लिए, बच्चों के लिए अच्छे स्कूल में पढ़ाई लिखाई, ये सपना देखना पड़ेगा। मलेशिया के, दुबई के समुद्र जो है ना, उस समुद्र में नहाता हुआ अपने आप को देखना पड़ेगा, जागते जागते। जब पानी वाला क्रूज चलता है तो पानी वाले क्रूज में जाके भी उसमें पानी में कूद कूद के नहाने का सपना देखना पड़ेगा। सपने तभी सच होंगे। किसी ने सपना देखा था ये माइक बनाने का, ये माइक बनाने का सपना देखा, इसलिए बात हो रहा है। आज थोड़ा सा बोल रहा हूँ मगर कितना जोर से आवाज आ रहा है। उसने सपना देखा तभी तो ये हो पाया। प्रोजेक्टर का सपना देखा गया तब प्रोजेक्टर बन पाया। आज हम लोग दिखा के बातचीत कर पा रहे हैं, वरना सिर्फ बोलते चले जाते, दिखा थोड़ी पाते। प्रोजेक्टर है तो दिखा पाते हैं। मोबाइल आ गया, मोबाइल का सपना किसी ने देखा? तो सपना देखना पड़ेगा। जिंदगी में गरीबी से अमीरी की तरफ अगर जाना चाहते हैं तो अमीरी का सपना देखना पड़ेगा। देखना चाहते हैं? यस। अमीर बनना चाहते हैं? यस। अमीर बनना चाहते हैं? यस। गरीब रहना नहीं चाहते? नहीं। पैसे उठाना पड़ेगा। ऊपर वाला देखेगा किसका जल्दी है, जिसको जल्दी है उसको जल्दी लेगा, जिसको जल्दी है नहीं बोलेगा थोड़े से और गरीबी देखा, थोड़े से और समस्या देखा, झेला, जा टेम्पो में डांस करता है। हाँ, नेक्स्ट। ये पहले का उनका घर है खंडर की तरह, है ना, ऐसा खंडर की तरह घर था और ऐसे जगहों पे रहते थे अंबाला में पहले के समय में। तो यहाँ पे रहते थे और कब वो घर जो है गिर जाएगा, थोड़ा बहुत भूकंप आ जाएगा भी गिर जाएगा, ऐसा उनको पता नहीं था। ऐसे घर पे भी वो रहते थे। एक समय था मगर रिएक्शन की वजह से इन्होंने जो चेंजिंग किए, देखिए साइकिल से मोटरसाइकिल, साइकिल से मोटरसाइकिल का चेंजिंग, और यहाँ पे देख सकते हैं छोटी स्कूटर से बड़की स्कूटर बच्चों के लिए, और साथ साथ में अपना खुद का पर्सनल लग्जरी कार, गाड़ी। तो पहले जो गाड़ी था वो कौन सा गाड़ी था? ये वाला छोटकी वाला मारुति, छोटकी वाला नैनो बोल के था ना, अल्टो 800, वो सेकंड हैंड, बस ना सेकंड हैंड। आगे बढ़ना है, बाइक से अच्छा है। बाइक पसंद नहीं है बोलते हैं क्योंकि इधर गिरूंगा ये हाथ टूटेगा, ये पैर टूटेगा, इधर गिरूंगा तो ये हाथ पैर टूट जाएगा। बाइक आई डोंट लाइक बाइक, सर बोलते हैं। वो दांग में बताए तो कार लेना है, कार लीजिए, वैन लीजिए, कुछ भी लीजिए। अभी तो हम रिएक्शन वालों को मैं देख रहा हूँ, जैसे गाड़ी से उन्होंने शुरुआत किया 35,000 का। कितने रुपए का? 35,000 का सेकेंड हैंड चमचमाती हुई सेकेंड हैंड गाड़ी लेके आए घर पे। बहुत खुश थे। ओहो, उस खुशी का ठिकाना नहीं था। खानदान में कभी ऐसा हुआ नहीं। जिंदगी एकदम गरीबी में बीत रही थी मगर कार तक आ गया। वैसे रिएक्शन की वजह से उसके बाद चेंज हुआ। तो मोटिवेशन की आग थी इनके अंदर, तो उस आग ने काम किया, उसी आग की वजह से इन्होंने काम आगे बढ़ाया। तो उसके बाद में काम आगे करते चले गए और इन्होंने फ्रेंचाइजी सिस्टम किया। नारियल फोड़ो अभियान। क्या फोड़ो अभियान?
नारियल फोड़ो अभियान। नारियल कब फूटता है? जब अपने गांव घर में कुछ भी ऐसा बड़ा यज्ञ करते हैं, अच्छा काम करते हैं, शुभ मुहूर्त होता है तो नारियल फोड़ देते हैं। तो वैसे ही उन्होंने नारियल फोड़ो अभियान शुरुआत किया। 30-30 हजार रुपए का। कितने रुपए का? 30-30 हजार रुपए का प्रोडक्ट एक ही बार कोई भी लीडर लेके अपने घर में उसको सजा के रख के उसके बाद वहां से वो बिजनेस करना शुरुआत करता है। तो उसके घर में रिबन काट के नारियल फोड़ के हम लोगों ने बिजनेस शुरू किया है। हमारे घर में जैसे दावत होता है, कुछ भी होता है, फंक्शन होता है, तो आस पड़ोस के सभी लोगों को, रिश्तेदारों को इकट्ठा किया जाता है। उनको बुला के चाय पानी पिलाते हुए वहां पे प्रोग्राम 1 घंटा चलता था और बताते थे मैंने ये बिजनेस शुरू किया है। जैसे कोई है ना, अगर किराना की दुकान शुरू करता है तो भी सब लोगों को बुलाता है कि आज किराना दुकान का उद्घाटन बा। कपड़ा की दुकान रहेगा तो वो भी उसके लिए बुलाएगा। टेलर मास्टर की दुकान रहेगा तो उसके लिए भी बुलाएगा। बुलाता है कि नहीं बुलाता है? अपने हर दुकान के उद्घाटन में बुलाता है। वैसे ही डीएक्सएल में नारियल फोड़ो अभियान उन्होंने शुरुआत किया था 30-30 हजार रुपए का। तो जो भी लीडर लोग 30-30 हजार रुपए का लेके बिजनेस शुरू करते थे, उनके आस पड़ोस के सभी लोगों को निमंत्रण कार्ड बनवा के, बाकायदा कार्ड छपवा के उन लोगों को बुलाया जाता था, चाय पानी खिलाया जाता था और 1 घंटा इसके बारे में प्रोग्राम करके समझाया जाता था और वहीं से बिजनेस स्टार्ट होती थी। हम लोग क्या है, चोरी चोरी छुपे ऐसे कम किसी को मिल गया पता नहीं चला। हमारे रिश्तेदार में किसको डीएक्शन मिल गया, कौन कर रहा है पता नहीं चल रहा है। क्योंकि हम लोगों ने इस बिजनेस को शुरू किया, हम लोगों ने इस दुकान को शुरू किया, मगर हम लोगों ने इसका उद्घाटन नहीं किया। मैंने भी नहीं किया, आप लोगों ने भी उद्घाटन नहीं किया क्या? नहीं किए, उद्घाटन में नहीं किए ना। ऐसा करके एक दिन प्लानिंग करके प्रोडक्ट खूब जमा करके 30-40 हजार का सारे रिश्तेदारों को बुला के उद्घाटन कर लेते हैं और सबसे करवाते हैं। ये सबसे अच्छा शुरुआत रहेगा। तो रिश्तेदार कभी भी बात नहीं काटेंगे, पैर नहीं खींचेंगे भी तो वो भी सामने कुछ नहीं बोल पाएंगे। क्योंकि उस दिन वो आएंगे ना तो चाय नाश्ता खा के जाएंगे ना, तो जो जिसका खाएंगे उसका तो कुछ न खाएंगे ना, कुछ प्रोडक्ट लेके जाएंगे ना, तो वो तरीका होता है। तो इस तरीके से उन्होंने काम किया था। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बातचीत करेंगे। तो ये देखिए नारियल फोड़ो अभियान में ऐसा छोटा सा, पहले ये सब सिस्टम नहीं था, मगर फिर भी पुराने प्रोडक्ट है, पुराना कोकोजी है, पुराना कॉफी है, सीटीएम है, पुराने स्पाइना है, सारे चीज। तो उस समय में उन्होंने क्या किया, ऐसा छोटा छोटा पोस्टर लगा के उसके बाद में खड़ा करके मेज रख के उसके बाद में कहीं पे भी मेरा दुकान खुल गया बोल के इस तरीके से उद्घाटन करके वहां ने शुरुआत किया। तो इस तरीके से कराए, बहुत सारे टीम ग्रुप में लोगों को करवाए। नेक्स्ट बातचीत करेंगे। यहाँ पे देखेंगे पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ है कि नहीं? तो राजीव सर ने जब दुकान का शुरुआत किया और लोगों को बुलाया, कंपनी की तरफ से मीटिंग लगा था, बड़े बड़े लीडर आ रहे थे, जैसे राजीव सर आए, आर डी पटेल सर आए और भी कोई लीडर आए, हलीम सर आए। कंपनी की तरफ से मीटिंग है। कौन सा मीटिंग है? कंपनी की तरफ। सब लोग बोलिए, कहाँ का मीटिंग है? कंपनी का मीटिंग है। ऐसे कंपनी के मीटिंग में कोई बड़ा लीडर आया तो उन्होंने बुलाए 1000 लोगों को। कितने लोगों को बुलाए? 1000 लोगों को बुलाए। तो 1000 लोगों में कितने लोग आए होंगे? कितने लोग आए थे? जब मैं 4 लोग। कितने लोग आए थे? 4 लोग आए थे। मगर बाद में उन्होंने उसी जगह पे, उसी हॉल में प्रोग्राम किया। यहाँ पे लोगों को खड़ा रहने के लिए जगह नहीं था, लोग बाहर से प्रोग्राम ले रहे थे। ये है हमारा डीएक्शन। एक बार ताली बजा सकते हैं। जब 4 लोग आए थे बिल्कुल भी नहीं घबराए, मन को मजबूत किए। बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं, अरे यार हेके बतेली इनके बतेली ना, आदमी बोले क्यों नहीं है, उन्होंने नहीं है। आज देखो राजा हो गई ना, इले से भी राजा हो जाने काहे इसकी जो जज्बा जुनून का छोड़ना नहीं, लगातार काम करते गई ना। अगर आप छोड़ दिया जाए तो करोड़पति रह जाए, फिर और नहीं छोड़ल जाए तो करोड़पति हो जाएंगे। हो कि नहीं? हमें के छोड़े के बाकी करे बा, रिएक्शन छोड़े के बाकी करे बा, नहीं ज्वाइनिंग करेंगे तब वो भी करे बा, ज्वाइनिंग नहीं मिली तब भी करे बा, पीवी नहीं हुई तब भी करे बा। अरे आज नहीं ज्वाइनिंग हुई, कल ते हुई, आज पीवी नहीं हुई बा, कल ते हुई। अपन मेहनत रोज करेगा, रोज मेहनत करवा, काम 100% हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमन के बातचीत करल जाए। यहाँ पे बहुत सारा मान सम्मान के साथ में बहुत सारा जगह पे भाई आरबीसी के बाद में, क्राउन मिशन होइले के बाद में यहाँ पे नाराबाजी के साथ में उस हिसाब से प्रोग्राम शुरुआत कइले। ओकरे बाद में हमन के बातचीत करल जाए। डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन सरकार के तरफ से इनके सम्मान मिलल। एक बार जोरदार ताली सरकार के तरफ से बुला के पूरा एकदम सम्मान कइले। हमारे घर परिवार में तो कभी किसी को बुला के सम्मान तो मिला नहीं।
कोई राष्ट्रपति, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री या राजा कोई भी बोला कि हमको सम्मान दिया नहीं, मगर डीएक्शन का काम करते गए, सम्मान भी मिला। हम लोग आपस में सम्मान बहुत मिलता है। सम्मान कार्यक्रम कब होने वाला है लखनऊ में? 11 मार्च, 11 फिर 12 मार्च, एक दिन पहले आ गया है ना, और दो प्रोग्राम हो गया। Yes, तो 11 मार्च का अभी 12 मार्च का ऑफिस चंडीगढ़ में, कहाँ पे? चंडीगढ़। बहुत महंगा शहर है, तो वहाँ पे देखिए राजा रानी बोल के एकदम मुकुट लगाए हुए वहाँ पे प्रोग्राम वहाँ पे स्टॉक पॉइंट चलाते हैं। अभी बच्चे थे तो बच्चे लोगों को देख रहे थे। ये जो है उनका घर, 3 तल्ला मकान, बहुत ही आलीशान चमचमाता हुआ, ठीक है। तो ये इतना घर, पहले का घर जो दिखाया था वो कैसा था? पुराने जमाने का खंडर, कब हल्का सा हवा आए और गिरा दे, ऐसा कुछ, बड़ा कमजोर घर। मजबूरी में वहाँ भाड़ा में रहते थे, मगर डीएक्शन के बदौलत 50 लाख रुपए का खुद का घर लिए हैं, जो नेपाल में करोड़ में पड़ता है। एक बार ताली डीएक्शन के लिए, 1 करोड़। इतना आलीशान घर अगर आपका हो, कैसे लगेगा? अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। कैसे लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। इतना आलीशान घर अगर राजीव सर को मिल सकता है तो किसकी बारी? मेरी बारी। किसकी बारी? मेरी बारी। ऐसे पूरा तान के मुट्ठिया बना, मेरी बारी। किसकी बारी? मेरी बारी। हाँ, मेरी बारी। तो मेरी बारी बोलेंगे तो 100% ये जो घर है ये आपका। डीएक्शन किसी को ऐसा बोला नहीं है कि आपको नहीं दूंगा, डीएक्शन सबको देना चाहता है। आप लेना चाहते हैं कि नहीं? दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट, ये उनका घर परिवार के सभी मेंबर्स और साथ साथ में ये उनका 18 लाख रुपए की जबरदस्त चमचमाती हुई गाड़ी। छोटे गाड़ी से शुरुआत हुआ था, 4-5 गाड़ी बदल चुके परिवार के लिए। कितना गाड़ी बदल चुके? 5 गाड़ी बदल चुके। और हमारे गांव घर में, हमारे इतिहास में, हमारे खानदान में एक को गाड़ी नहीं बदल पाई, गाड़ियों नहीं, क्योंकि पास बात है एक गाड़ी में जिंदगी खत्म बस। नहीं तो वह साइकिल जिंदाबाद, और जो गाना हुआ है तोर मैयो जिंदाबाद, तोर मौसियो जिंदाबाद, तो ये तोर साइकिलियो जिंदाबाद, तोर मोटरसाइकिलियो जिंदाबाद, करवा औरवा जिंदाबाद, बटले नहीं बात है कि नहीं? देखिए हंसने की बात नहीं है। मेरे घर में, मेरे खानदान में, मेरे रिश्तेदारों में मैंने नहीं देखा। आप लोग भी एक बार थोड़ा सा झांक के देखेंगे तो 4 चक्का वाली गाड़ी एक भी नहीं हो पाता है। बड़ा मुश्किल से किसी के पास एक पास रहा तो एक ही में खत्म जिंदगी। मगर डीएक्शन में आप 5 गाड़ी बदला है। कितना गाड़ी बदला? 5 गाड़ी बदले हैं, और इसके बाद पता नहीं कितना गाड़ी बदलेगा। एक दिन हेलीकॉप्टर भी आएगा। यस सर। 62 करोड़ आएगा तो हेलीकॉप्टर नहीं आएगा? आएगा। डीएक्शन में संभव है, बाहर की दुनिया में संभव नहीं है। तो क्या काम करना चाहिए? डीएक्शन। क्या काम करना चाहिए? डीएक्शन। हम और आप क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि हम लोगों को ये जिंदगी चाहिए। हमको राजा रानी की जिंदगी जीना है। 5 साल 10 साल जो भी लग जाए, आज जमाना इतना फास्ट बदल गया है। 5 साल में क्राउन एम्बेसडर, 4.5 साल में अपने नीचे 4.5 साल में क्राउन एम्बेसडर बना दिए। तो हम और आप चाहेंगे तो 4 साल में 5 साल में क्राउन एम्बेसडर बन सकते हैं। कौन नहीं बन सकता मुझे बताइए ना? सब बन सकता है, बशर्ते जो चैलेंजेस, जो सपने, जो टारगेट, जो मेहनत उन्होंने लोग किया है वही हमको करना पड़ेगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं। नेक्स्ट बातचीत करेंगे। ये उनका सपनों का गाड़ी 18 लाख का, और बच्चे, परिवार है ना, पूरा लाइफ एंजॉय करते हुए। क्या गजब का लाइफ चेंज हो गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बोल के सर का जो है प्रेजेंटेशन यही था। तो एक बार राजीव सर के लिए जोरदार ताली। अब ये मैडम का था, सीमा रानी मैडम का। किसका? सीमा रानी। सीमा रानी। अरे मैडम का नाम क्या है? सीमा रानी। सीमा रानी। सीमा रानी क्राउन एम्बेसडर कहाँ से आई थी? चंडीगढ़। चंडीगढ़ से। कहाँ से? चंडीगढ़। चंडीगढ़ से। तो सीमा रानी मैडम का ये था वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, महिला शक्ति, क्योंकि इस बिजनेस में महिला ही सबसे आगे है। पुरुष लोग हाथ उठाइए तो कितने लोग हैं यहाँ पे? पुरुष लोग हाथ उठाइए। 1 2 3, अरे तो पूरा उठाओ ना, 4 5 है ना, 1 2 3 4 5 6। बाकी सब क्या है? महिला। बेचारे छोटे पुरुष। मैं भी उसी में आ गया, बेचारा मैं पुरुष। तो पुरुषों को जीत के दिखाया है महिला ने। आज महिलाओं ने ऐसे ऐसे काम कर दिया है इस दुनिया में, पुरुष लोग कभी कर ही नहीं सकते। इतना बड़ा बड़ा काम महिलाएं पुरुषों से कई गुना आगे हैं। और हमारा इस नेटवर्क बिजनेस के बारे में अगर बातचीत करें तो 70-80% से ऊपर 90% तक महिलाएं हैं।
कुछ लोग अपने मैडम के साथ में हैं, जैसे ओम प्रकाश सर हुए, तो अकेले थोड़ी आए, मैडम खींच के लाई, तो इस तरीके से जोड़ी में आए। तो इस तरीके से कुछ पुरुष सिर्फ ऐसे हैं जो अकेले काम करके आगे बढ़े हैं, बाकी सब महिलाएं हैं, और कुछ पुरुष महिलाओं के साथ में साथ देके आगे बढ़े हैं। तो सबसे आगे कौन है? तो महिला शक्ति, नारी शक्ति के लिए एक बार जोरदार ताली। डीएक्शन बिजनेस में सोच बड़ी हो तभी डीएक्शन ज्वाइन करना। सोच कैसा चाहिए? बड़ा चाहिए। जिंदगी बदलने का सोच बड़ा चाहिए। अमीरों की तरह जिंदगी बदलने का सोच चाहिए, ख्वाब चाहिए। अगर ऐसा ख्वाब है, ऐसा सोच है, तो इस बिजनेस में आपका स्वागत है, नहीं तो ये बिजनेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी मुश्किलें, चैलेंजेस आता है, मगर हमारे सपने, हमारे सोच जब बड़े होते हैं ना, तो वो सारी समस्याएं बहुत फीकी पड़ जाती है, छोटी पड़ जाती है। तो हमारा सोच कैसा होना चाहिए? बड़ा। कैसा होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। बड़ा करना है जिंदगी में कुछ, तो उसके लिए हमें डिएक्शन। यहाँ पे समय आ गया है बदलाव का। यहाँ पे एक भीड़ है, सब नौकरी कर रहे हैं, छोटी छोटी दुकानदारी कर रहे हैं, 20-40 हजार की नौकरी कर रहे हैं। दूसरी तरफ मौका है, ताजा पानी जैसे यहाँ पे दिख सकता है, फ्रेश वाटर। यहाँ पे तो सब लोग हैं, भीड़ भाड़ है, ये वो आजादी नहीं है, मगर यहाँ है डिएक्शन। यहाँ पे जितना चाहो उतना पैसा कमाओ, अपॉर्चुनिटी, अवसर ही अवसर है, जिंदगी की सारी खुशियां हैं। तो हमें समय आ गया है बदलाव का। अब हमें क्या करना पड़ेगा? ऐसे जगहों से छलांग मार के डीएक्शन में आना पड़ेगा। नौकरी करते हैं, मजदूरी करते हैं तो भी डीएक्शन में आइए, नौकरी करते हैं तो भी आइए, रोजगार करते हैं तो भी आइए, डीएक्शन में आप सबका स्वागत है। कोई भी मजदूर आदमी डीएक्शन कर सकता है, करते हैं। नौकरी करने वाले भी कर सकते हैं, करते हैं। और छोटी मोटी दुकानदारी करने वाले, रोजगार वाले भी कर सकते हैं और करते हैं। और हाउसवाइफ जो घर की महिलाएं हैं, बहुत सारे लोग घर का काम करते हुए भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। कुछ ही लोग बदलने के तैयार होते हैं, इसलिए कुछ ही लोग सफल हो पाते हैं। इतने सारे मछलियों में से सिर्फ कूदा एक। कितने कूदे? मछलियां तो बहुत थी, मगर बदलाव के लिए सब तैयार नहीं थे। एक ही मछलियां कूदी, तो जो मछली कूदी वही सफल होगा, बाकी सफल नहीं होंगे। तो यहाँ पे हम सभी लोग, यहाँ पे फोटो है मैडम का, फोटो पुराना वाला और बात का वाला। थोड़ा सा हम यहाँ पे मोबाइल में दिखाएंगे, यहाँ पे क्लियर दिखेगा। पुराना फोटो देखिए वंदना जी, पुराना फोटो और नया फोटो मैडम का, पुराना फोटो नया फोटो, पुराना फोटो नया फोटो मैडम का। पहले कैसी थी और अभी कैसे हो गई है? कौन सा वाला अच्छा है? नया वाला। अभी ज्यादा जवान हो गई, पहले बुढ़ी थी। एक बार डीएक्शन प्रोडक्ट के लिए जोरदार ताली। जवानी चाहिए तो डीएक्शन में आइए, सीधी सी बात। तो ये तरीके का चीज है। और यहाँ पे वासुपाल क्रिएशन की तरफ से बहुत सारे बड़े बड़े प्रोग्राम्स हुए, आईडीएसए की तरफ से सम्मान मिला है ना। और ये अपने तरफ से एक है, एक बोल सकते हैं बॉर्डर सीमा में भी सिक्योरिटी एजेंसी के अध्यक्ष हैं, किस तरीके से काम करते हैं कॉन्फिडेंस के साथ में। और इनके ग्रेट अपलाइन भरत गर्ग सर और साथ साथ में आरके शर्मा सर और साथ साथ में नए इनके क्राउन एम्बेसडर जो हैं चंडीगढ़ में, इस प्रोग्राम में मैं भी था। तो हमारे गुरुचरण जी और उनकी मैडम और हमारे जेएस परवाना सर, ऐसे वहाँ पे क्राउन एम्बेसडर लोग हैं। तो एक बार सभी क्राउन एम्बेसडर के लिए जोरदार तालियां। डीएक्शन ऐसे जियो कि खुद को पसंद आ जाए, दुनिया वालों की पसंद तो पल भर में बदलती है। सही है? यस। दुनिया वालों की पसंद पल भर में बदल जाती है। तो जिंदगी कैसे जीना चाहिए? जो खुद को पसंद आए। अगर हमको पसंद आ गया, हो गया। दुनिया वालों की ठीका थोड़ी हम लोग लिए हैं। नहीं। जो लोग आज हम लोगों के लिए ये डीएक्शन शुरू करने के टाइम में, मैं अपना बात करूं तो जब मैं डीएक्शन शुरू किया था तो लोग, हमारे घर परिवार वाले, साथ साथ में नातेदार वाले में बहुत सारे लोग ऐसे बोलते थे, क्या फोकटिया डीएक्शन में फंस गया है। मेरे मम्मी को पापा को बोलते थे, क्या डीएक्शन करता है, फंस गया है, फोकटिया टाइम वेस्ट। उन लोगों का बात कुछ अलग था और आज उन लोगों का बोलती बंद है। वो लोग एकदम हिल गए हैं और बोलते हैं कि डीएक्शन कैसे कर लिया है, कितना अच्छा चीज है। तो वही आदमी जो जिसके लिए डीएक्शन बेकार था, आज वही आदमी डीएक्शन को क्या बोलता है? अच्छा है, बढ़िया है। तो आप लोगों को भी शुरू में लोग बोलेंगे बड़ा बेकार है, खराब है, ये है, वो है,
मगर डीएक्सएल से अच्छा कुछ नहीं हो। तो जिंदगी ऐसी जियो जो खुद को पसंद आए, जिंदगी ऐसी जियो जो खुद को पसंद आए, दुनिया वालों की पसंद पल पल भर में बदल जाती है। नेक्स्ट, दुनिया घूमनी है तो घूमनी है और पैसा भी कमाना है, तो सिर्फ एक ही रास्ता है, नेटवर्क मार्केटिंग DXN। एक बार तालियां। दुनिया घूमना है, कितना बड़ा बात। दुनिया घूमना है और पैसा भी कमाना है। बाकी लोग दुनिया घूमते हैं तो पैसा खर्चा होता है। राजीव सर घूमने आए, नेपाल घूम के गए, जगह जगह पे पहुंच के गए, कितना रुपया खर्चा हुआ 1 रुपया खर्चा। सारा कंपनी, प्लेन से आने का, जाने का, खाने का, पीने का, बैठने का, कंपनी का खर्चा यहाँ भगवानपुर तक, इसके अंदर अशोक सर का जेब। और पैसा भी कमाना है तो सिर्फ एक ही रास्ता है, नेटवर्क मार्केटिंग DXN। तो दुनिया घूमने के बाद में भी पैसा खर्चा नहीं होता है, मगर कब? जब आप क्राउन एम्बेसडर बन जाते हैं तब। तो जल्दी से जल्दी क्या बनना पड़ेगा? क्राउन एम्बेसडर। उसके बाद घूमते रहो, खाते हुए पैसा आता रहेगा, 1 रुपया खर्चा होगा नहीं। डॉक्टर लिम भी प्लेन हमारे लिए तैयार करेंगे, प्लेन में बैठ के जाएंगे, डॉक्टर लिम खर्चा करेंगे। तो हम कब ऐसा खर्चा करेंगे? जब हम क्राउन एम्बेसडर बन जाएंगे तब। तो क्राउन एम्बेसडर बनना कोई बड़ी बात नहीं है। 4.5 साल में गुरुचरण जी ने करके दिखा दिया कि बना जा सकता है। इंडिया में यही प्रोडक्ट से बना जा सकता है, यही महंगे प्रोडक्ट से बना जा सकता है, सस्ता हो सकता है। करने की तरीका, जोश, जज्बा, जुनून होना चाहिए बस। नेपाल में तो और महंगा है प्रोडक्ट, उसके सामने तो कई गुना सस्ता है। नेक्स्ट, यहाँ पे आगरा से हम लोग घूमने गए थे उस टाइम का, और भी जगह का है। हाँ, ये जो है पैसा हमारे ओम प्रकाश सर भी और हम लोग भी कई बार बता चुके हैं। पहले के समय में क्या बोला था, मंथली नीडेड ऑफ एन एवरेज इंडियन फैमिली, एक परिवार को चलाने के लिए कम से कम पहले पैसा चाहिए होता था 19 से 20 में 1 रुपया। कितना रुपया? 1 रुपया। 1 रुपया। 1 रुपये में क्या आना होता था? 16 आना। 16 आना में कई पैसे होते थे, फिर 4 पैसा, ऐसे कह के 16 पैसा होता था ना। पैसा से पहले भी कौड़ी चलता था, पैसा कौड़ी अभी भी सुनाई देता है ना। तो पहले के जमाने में पैसे, कौड़ी, ये वो सारा चीज चलता था। 16 आना चलता था, 4 आना, 8 आना, 4 आना दे, 8 आना दे, 12 आना दे, गाना भी तो है। तो पहले के जमाना है, मगर आज जमाना बदल गया। अब यहाँ पे आना जाना कुछ नहीं चलेगा, पैसे पैसा चलता है। रुपया आ गया, अभी भी पैसा बोलते हैं मगर पैसा नहीं चलता है। 100 पैसा का 1 रुपया होता है, 100 पैसा का 1 रुपया होता है। पता नहीं 16 आना का कुछ ऐसा होगा, पुराने लोग बता पाएंगे। तो 1920 में जिसके पास 1 रुपया था वो घर चलाता था। क्या चलाता था? घर चलाता। दाल रोटी, खाना पीना सारा चीज चल सकते थे। मगर 1940 में वही महंगाई बढ़ने की वजह से 10 रुपया चाहिए घर चलाने के लिए। कितना चाहिए था? 10 रुपए। कितना रुपए? 10 रुपए। 10 रुपये में पूरा घर चलता था 1940 में। और 1960 में 20 साल के बाद फिर महंगाई 10 गुना बढ़ गई, 100 रुपया चाहिए घर चलाने के लिए। कितना चाहिए? 100 रुपए। कितना चाहिए? 100 रुपए। 1960 में 100 रुपए, 1980 में फिर वो 1000 हुआ, 2000 में 10,000 हुआ, और 2020 में वो है 1 लाख रुपया। तब जाके अच्छे से घर चलेगा। जो भी घर में 1 लाख से नीचे पैसा कमाते हैं, उसमें कभी दाल घटा हुआ होता है, कभी कपड़े अच्छे नहीं मिल पाते हैं, कभी DXN का प्रोडक्ट महंगा बोल कर रोने लग जाते हैं। वो घर अच्छे से चल नहीं रहा, बच्चे की अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पा रही है, मैडम के नाक कान घाटी ये जो है ना, ये खाली है, अच्छे से घर नहीं चल पा रहा। अगर 1 लाख रुपया कमाते तो अच्छे से घर चला पाते। 2020 जो अभी हम लोगों का गया है 3 साल पहले, आज हम लोग 2023 में और 3 साल आगे चले आए, मगर हमारी आमदनी पैसा का कमाई 1 लाख रुपया नहीं हुआ है। 1 लाख रुपया नहीं है। नहीं होने के वजह से गरीबी में जिंदगी जी रहे हैं, गरीबी में जिंदगी जी रहे हैं। अगर हम लोग अच्छे से जिंदगी जीना चाहते हैं तो हमारी कमाई कितना होना चाहिए? कम से कम 1 लाख, उससे ज्यादा होना चाहिए, तब जाके हम लोग अच्छे से अपन जिंदगी जी पाएंगे आज के डेट में। तो 1 लाख कमाने का रास्ता मजदूरी में है नहीं। घर माटी खेत का इधर उधर काम जोड़िए ओढ़िए करके 1 लाख महीना मिलेगा? नहीं मिलेगा। नौकरी करके 1 लाख रुपया मिल पाएगा? नहीं। बहुत कम ऐसी नौकरियां होती है जहाँ पे मिल पाएगा, और मैक्सिमम नौकरी में नहीं है। चाहे बैंक में नौकरी करो, टीचिंग का नौकरी करो,
है ना, या फिर और किसी दुकान में जाके नौकरी करो, वहां पे 1 लाख रुपया महीना नहीं मिल सकता। दुकानदारी में तो छोटे छोटे दुकान जो खोल के बैठे वहां पे नहीं मिलेगा, थोड़े बड़े दुकानों में जो करोड़ों रुपए लगाया है वही लाखों रुपए में कमा सकता है। जो लाखों रुपया लगाया वो करोड़ों में नहीं कमा, लाखों में नहीं कमा पाएगा, समझिए। और डीएक्शन में अगर हम लोग देखें तो डीएक्शन में 1 लाख रुपया महीना कमाने वाले लोग हैं, है कि नहीं है? है कि नहीं है? बहुत ज्यादा है। 1 लाख रुपया डीएक्शन के लिए अब आम बात हो गया। अब 10-10 लाख रुपया कमाने वालों की लाइन लग गई है। इसीलिए बोला जाता है, पहले बोलते थे कि आग लगा लो सीने में जब तक 1 लाख ना आए महीने में, अब नया बोलना पड़ रहा है कि आग लगा लो सीने में जब तक 10 लाख ना आए महीने में। अब 10 लाख चाहिए। महंगाई बढ़ गया ना, महंगाई बढ़ गया है। अब हम लोग को 10 लाख रुपए चाहिए। अगर महीने में 10 लाख रुपए आएगा तब बड़े बड़े होटलों में जाना आना, खाना पीना, पूरा दुनिया, कभी मलेशिया, कभी दुबई, कभी सऊदी, कभी कतर, ऐसा हम लोग जिंदगी जी पाएंगे। और लोग जी रहे हैं डीएक्शन। किसकी बारी? मेरी बारी। किसकी बारी? मेरी बारी। हाँ, मेरी बारी। डीएक्शन मिल गया ना, अब क्या टेंशन है? अरे डरे की क्या बात है, डीएक्शन अब हमारे पास है। हाँ, जब हमारे पास डीएक्शन है तो डरने की बात नहीं है। ये 1 लाख नहीं, अब हम लोग 10-10 लाख रुपए महीना भी कमा सकते हैं। नेक्स्ट, मगर बहुत सारे लोगों का सोच यही है कि मैं नहीं कमा सकता। जैसे ये घोड़ा है, कुर्सी से बांधा गया है, वो सोच ही नहीं सक रहा है, वो ऐसा सोचता है कि इस कुर्सी को नहीं तोड़ पाऊंगा, मैं यहाँ से बना गया हूँ तो यही रहूंगा। तो बहुत सारे लोग गरीबी से ऐसे जकड़े हुए हैं, वो सोच ही नहीं सकते कि मैं भी 10 लाख रुपए महीना कमा पाऊंगा। उनका सोच ही वहीं पे बना गया है। तो अपने इस सोच को हटाना पड़ेगा। कितना अजीब बात है, गुलामी की जब आदत हो जाती है तो हर कोई अपनी ताकत भूल जाता है, अपनी ताकत भूल गए हैं। डीएक्शन में अगर अपनी ताकत को इस्तेमाल करे तो कोई भी आदमी 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख आराम से कमा सकता है, बशर्ते अपने ताकत को थोड़ा समझे और काम को आगे बढ़ाए। एक क्राउन एम्बेसडर का फोटो है, अलग अलग जगहों का प्रोग्राम है। और नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को सपने को पूरा करने वाला एक ब्रह्मास्त्र है। डीएक्शन नेटवर्क मार्केटिंग लोगों के सपने पूरे करने वाला क्या है? ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र मतलब समझते हैं ना, जब सारी लड़ाइयां लड़ गए, मुगदड़ भांज लिया, धनुष चला लिए, बहुत सारी चीजें कर लिए, फिर भी सामने वाले से जब नहीं जीत पाते थे तो फिर निकालते थे पूरा ब्रह्मास्त्र, याद करते थे ब्रह्मा जी को। और एक ही अस्त्र होता था, है ना, एक ही तीर होते थे। वो अस्त्र जो तीर में हो सकता है या फिर तलवार में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ज्यादातर तीरों में दिखाया गया है। तो उसको एक बार किसी के ऊपर अगर छोड़ दिए तो इंसान का वो निशाना टूट ही नहीं सकता, उसको तो मरना ही है। उसको बोलते हैं ब्रह्मास्त्र। मतलब एक बार अगर चला दिए तो जो भी चीज के लिए चलाए हैं वो खत्म हो जाएगा। सबसे पावरफुल हथियार होता था, उसको कोई तोड़ नहीं सकता, तो वो होता है ब्रह्मास्त्र। तो हमारा डीएक्शन नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? लोगों के सपने को पूरा करने वाला ब्रह्मास्त्र है। अगर डीएक्शन में काम करते रहेंगे तो आपके सारे सपने पूरे होंगे। एक बार डीएक्शन के लिए जोरदार ताली। वो ब्रह्मास्त्र है डीएक्शन, समझिए। डीएक्शन का एक और परिभाषा है, लोग बोलते हैं डीएक्शन क्या है? डीएक्शन एक जिंदगी बदलने का नाम है। डीएक्शन लोगों के सपने पूरे करने वाला ब्रह्मास्त्र है, ऐसा बोल सकते हैं जवाब। नेक्स्ट, यहाँ पे बहुत सारे फ्रीडम डे के फोटोज हैं जगह जगह पे जो किए। और डीएक्शन जानने से नहीं करने से होगा। किससे होगा? बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं जानता हूँ डीएक्शन, इतने सालों से सुना हूँ, हाँ जानता हूँ। वो डॉक्टर है ना, वो चावल समन्वय पेस्ट वाला ज्वाइनिंग करे वाला काम सदस्य बनाया वाला, जानते हैं। अरे सब मालूम है ना। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं। तो जानने भर से नहीं होगा, करने से होगा। सर लोगों को एक होटल में रुकवाया था वहां पे अपने गाँव के जस्ट आगे। तो होटल का जो मालिक था वो बोला, अरे 20 साल पहले मैंने भी डीएक्शन देखा था, जाना था, मुंबई में जाना था। फिर आर डी पटेल सर साथ में वही थे। एक सवाल पूछे, कितना सवाल पूछे? एक सवाल। उन्होंने बोला मैं भी डीएक्शन में, मुंबई में डीएक्शन में मुझे मिला था, 20 साल मुझे भी छोड़े हुए लगभग हो गए, है ना। तो आप हमको ये जवाब बताइए, ध्यान से सुनिएगा। मुंबई मुझे आज हर महीने मुझे आज 50,000 रुपया देता है, आपको कितना रुपया देता है? तो सामने वाला का जवाब क्या आया होगा? कुछ नहीं, जीरो, 1 रुपया।
होटल के मालिक को मुंबई आज 1 रुपया भी देता नहीं है, मगर आरडी पटेल सर को मुंबई आज भी हर महीने 50,000 रुपया देता है, क्योंकि उन्होंने डीएक्शन को वहां पे काम किया हुआ था। सिर्फ सुने हैं, जाने हैं ये नहीं, काम किए हैं डीएक्शन में। वो आदमी सिर्फ डीएक्शन को जानता था, सुना हुआ था, मगर आरडी पटेल सर ने डीएक्शन को किया हुआ है, कर रहे हैं। यस। तो डीएक्शन जानने से नहीं होगा, क्या करने से होगा? काम करने से होगा। एक बार जोरदार ताली। ये उनकी बेटी तनुश्री और बच्चा भी है बीच में, और आने वाले थे, नहीं आ पाए, नो प्रॉब्लम। अपॉर्चुनिटी, अवसर, भगवान किसी को करोड़ों रुपए नहीं देता, पर हाँ करोड़ों कमाने के अवसर जरूर देता है। कोई भी जन्म लेते ही ज्यादातर हम लोग यही देखे हैं, करोड़ों रुपए किसी को मिला नहीं है, मगर करोड़ों रुपए कमाने वाला अवसर डीएक्शन के रूप में दे दिया है। अब इस अवसर को क्या करना है? पकड़ लेना है या गंवा देना है? पकड़ लेना है। डीएक्शन वाला अवसर को पकड़ लेना है। अगर इस अवसर को हम लोग पकड़ लेंगे तो हम लोग करोड़ रुपए कमा सकते हैं। अगर हम लोग इसको नहीं पकड़ेंगे, डीएक्शन तो आया है एक हाथ में, एक हाथ से निकल भी जाएगा। अगर इसको गंवा दिए तो पैसा नहीं मिलेगा। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं एक्टिवा अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, साथ में कार है ना, अच्छी गाड़ी। चलो मलेशिया, जिसने बोला कल दिन गया टल, जिसने बोला कल दिन गया टल, जिसने बोला परसों उसके बीत गए परसों, जिसने बोला आज उसी ने किया राज। तो डीएक्शन का काम कब से करना है? आज से। कुछ लोग बोलते हैं कल से, और कुछ लोग बोलते हैं परसों से। दूसरों को समझाने वाला काम कब से करेंगे? आज से। अगर कल से करेंगे तो दिन बीत जाएगा, चल जाएगा, वर्षों बीत जाएंगे तो हो नहीं पाएगा। तो आज करने का समय आ गया है। चलो मलेशिया, काम करो, मलेशिया चलेंगे। तो ये डीएक्शन का गरुड़ उगता हुआ, इसके साथ में फोटो खिंचवाना है। अब किसकी बारी? मेरी बारी। यहाँ पे खड़े होकर फोटो खिंचवाने की किसकी बारी? मेरी बारी। मेरी बारी। मलेशिया में तो मजा आएगा। नेक्स्ट, फॉर द फ्यूचर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। चलो मलेशिया बोले 30वीं सालगिरह मनाने के लिए हम जाना चाहते हैं, बोल के सब बना के सब चीज एकदम बोलेंगे, रेडी रहेंगे तो 100% जा सकते हैं। बार बार बोलिए चलो मलेशिया, अपने आप से बोलिए चलो मलेशिया, चलो मलेशिया, चलो मलेशिया। शीशे के सामने खड़ा होकर बोलिए चलो मलेशिया, चलो मलेशिया। आईने में देख के बोलिए चलो मलेशिया, चलो मलेशिया। तो अट्रैक्ट करेगा, पावर बढ़ाएगा, 100% मलेशिया लेके जाएगा। कुछ ऐसी बातें, अगर आपको अच्छी जिंदगी जीनी है तो रोज भागना पड़ेगा। जंगल के राजा को भी शिकार करने के लिए भागना पड़ता है, और आप सो जाते हैं नहीं जाते हैं, नहीं समझाते हैं, फोनवा नहीं करते हैं किसी को, घर बैठ जाते हैं। क्यों? मालिक थोड़ी बात देखे वाला, ऐसे गटैया ताने वाला, ऐसे टैया ताने वाला, ऐसे मालिक थोड़ी बात डीएक्शन में ऐसा क्यों रहा था? ये तो टाई गिफ्ट के ताने वाला काम करी का खुद चलने की जरूरत है। यहाँ कोई मालिक नहीं है, मगर समझने की बात है, जब ये राजा है, जंगल का राजा है ना, शेर बाघ जंगल का राजा है, मगर शिकार करने के लिए इधर कुछ भी भागना पड़ता है, रोज भागना पड़ता है। राजा होके भी भागता है। यस। तो हम तो अभी क्राउन मिनिस्टर बने नहीं है ना, राजा बन नहीं गए हैं, तो हमें रोज बहुत सारे डायमंड लोग सो रहे हैं, अता पता लापता है, मगर कुछ हमारे डायमंड शिकार पे निकल चुके हैं। लक्ष्मी मैडम लोग बहादुर लखनऊ में गए, एक बार जोरदार ताली उनके लिए। और यहाँ पे जो हमारे लीडर आए हुए हैं उनके लिए, सबके लिए जोरदार ताली। अरे ऐसे नहीं करने आ रहा था, मेरा दिए चाहिए। जिंदगी इसी नहीं बदलेगा ना, राजा को भी भागना पड़ता है तो हमको भी भागना पड़ेगा भाई। सारा चीज हम लोगों को बैठे बिठाए नहीं मिलेगा, तो इसलिए ये चीजें ध्यान दें। क्राउन एम्बेसडर के साथ में फोटो। ट्रेनिंग ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ ग्रोइंग ऑफ बिजनेस विदाउट ट्रेनिंग। ये सीखा नहीं है, ये सीखा हुआ है। कौन डूब रहा है? जो नहीं सीखा है। ये जो नहीं सीखा है बोलता है क्यों मीटिंग में जाऊं, भगवानपुर अतवार की बीफे के क्यों जाऊं। ये जो बोलता है वो डीएक्शन में डूब के मर गया। बोलता है मैं ज्वाइनिंग तो किया था मगर कुछ कमा नहीं पाया। मगर जो हर अतवार को बीफे को भगवानपुर में प्रोग्राम लेने आता है वो मजबूत हो रहा है। जिसको तैरना आता है ना, पानी में ऐसे आराम से सो सकता है, डूबेगा नहीं। और जिसको तैरना नहीं आता है वो थोड़े से पानी में भी डूब जाएगा।
तो हम लोगों को अगर तैरना है, सफल होना है, तो क्या करना पड़ेगा? ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, भगवानपुर के प्रोग्राम में आना पड़ेगा। जूम मीटिंग का जो प्रोग्राम होता है, ये वाला जूम आईडी और पासवर्ड सुबह सुबह 8 बजे, वो मीटिंग लेना होगा। यहाँ पे आना होगा, कंपनी की तरफ से जो मीटिंग होंगी वो लेना पड़ेगा। लखनऊ, बनारस, गोरखपुर कहाँ जाने की जरूरत है वहां जाना पड़ेगा। कभी पोखरा और काठमांडू जाने की भी जरूरत पड़े तो जाना होगा, खर्चे होंगे, पैसे बचा के रखना होगा आज से ही। ट्रेनिंग लेंगे तो बेड़ा पार, नहीं तो डूब जाएंगे। डूबना है कि बेड़ा पार होना है? सफल हो जाना है या असफल होके मर जाना है? सफल हो जाना है। सफल होने के लिए ट्रेनिंग जरूरी है, तो ट्रेनिंग लेंगे। यस हर रविवार को यहाँ पे आएंगे, यस हर बृहस्पतिवार को आएंगे, यस हर बाजारे के दिन आएंगे, यस हमेशा सीखेंगे, यस दूसरों को भी सिखाएंगे, यस खुद भी सफल होंगे, यस दूसरों को भी सफल बनाएंगे। यस तो हमेशा मीटिंग लेंगे, ट्रेनिंग लेंगे, 100% सफल हो जाएंगे। नेक्स्ट बातचीत करेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, मिला जुला के एक एक जगह जगह पे होम मीटिंग करते हुए, घर घर में जाते हुए सिखा रहे हैं। जीत कर दिखाओ उनको जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं। जीत को दिखाओ उनको जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं, तो उनका चेहरा देखने लायक होगा। अगर नहीं जीतेंगे तो आपका चेहरा देखने लायक होगा। अगर जीत के दिखाएंगे तो उनका चेहरा देखने लायक होगा, और नहीं जीत के दिखाएंगे तो आपका चेहरा देखने लायक होगा। कौन सा सही है? जीत कर दिखाएंगे। जीत के दिखाएंगे, मिठाई लेके जाएंगे, उनको खिलाएंगे और चेहरा का फोटो वीडियो करेंगे। है कि नहीं? हाँ, मजा तो तब है ना, करके दिखाइए दोस्त। नेक्स्ट, यस आई एम पागल बट ओनली इन रिएक्शन। हम पागल हैं मगर रिएक्शन में। दूसरा वाला पागल थोड़ी, रिएक्शन में पागल है। रिएक्शन के लिए तो कुछ नहीं, सोते जागते खाते पीते रिएक्शन 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 रिएक्शन। सामने वाला है झटका खा जाए। कौन सा है रिएक्शन का पागल? मिल गया हमको। यस, पागल हूँ रिएक्शन के लिए, कुछ भी कर जाऊंगा अपने डाउनलाइन के लिए, अपने अपलाइन के लिए, इस बिजनेस के लिए। जितना भी दुख सहना पड़ेगा सह लेंगे, जो भी परेशानियां देखना पड़ेगा देख लेंगे, मगर इस बिजनेस को करके आगे बढ़ेंगे और राजा और रानी बन के दिखाएंगे। ये पागलपन की चाहिए। नेक्स्ट, रिएक्शन में जो चाहोगे वही पाओगे। यहाँ हेल्थ, वेल्थ, खुशियां सब है। क्या चाहिए? बीमारी मुक्त जीवन चाहिए, रिएक्शन प्रोडक्ट खाइए, बीमारी से बच जाइए। साथ साथ में वेल्थ, पैसा ही पैसा चाहिए, इसको दूसरे घर परिवार वालों को खिलाइए, बताइए, पैसा ही पैसा कमाइए। खुशियां, अनगिनत खुशियां, देश विदेश घूमने में बहुत खुशी मिलता है। अपने मम्मी पापा को हरिद्वार का दर्शन करवाइए, कितना खुशी मिलेगा। मुक्तिनाथ लेके जाइए, समय समय पे लेके जाइए, कितना खुशी मिलेगा। बच्चों के लिए अच्छे अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाइए, उनके लिए सारे अच्छे अच्छे खिलौने लेके आइए, तो कितना खुशी मिलेगा। अभी छोटा सा बच्चा है, वो बोलेगा पापा पापा गेयर वाली साइकिल ला दो, पापा पापा गेयर वाली साइकिल ला दो, तो बोलेंगे पैसा नहीं है बेटा, तो खुशी मिलेगा बच्चे को। और बच्चा जब खुश नहीं है तो आप खुश हो पाएंगे? नहीं। समझिए बात को, खुशियां यहाँ पे है, तीनों चीज मिलेगा। नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए क्राउन एम्बेसडर रिजर्व सीट है ना, क्राउन एम्बेसडर पे रिजर्व सीट, ऐसा रिजर्व सीट एक दिन आपका होगा। किसकी बारी? मेरी बारी। ये जो रिजर्व सीट है, यहाँ पे अपने परिवार के साथ में अब आने वाले दिनों में कौन बैठेगा? मैं। किसकी बारी? मेरी बारी। बोला ना, तबियत हुई नहीं तो नहीं हुई, ये ताकत से तो नहीं हुई। किसकी बारी? मेरी बारी। हाँ, बोले पड़ी तब जाके इसे राजा महाराजा की जिंदगी मिली। नेक्स्ट, हाँ, गांव घर में इधर उधर प्रोग्राम करते हुए, और ये बेस्ट अवार्ड फर्स्ट डे QSD क्वालिफाइड, हमारे ओम प्रकाश सर ने भी फर्स्ट डे QSD क्वालिफाइड किया है, मैंने भी। और ये वाला ट्रॉफी, ऐसे वाले ट्रॉफी यहाँ पे ऑफिस में रखा हुआ है। सर ने टी-शर्ट भी जीता हुआ है फर्स्ट डे QSD क्वालिफाइड करके। तो सब लोगों को डायमंड बनना है, फर्स्ट डे QSD क्वालिफाइड करना है, ये अवार्ड जीतना है। यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग जगहों पे घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, परिवार के साथ में राजा महाराजाओं की जिंदगी जी रहे हैं। बर्फ में नहा रहे हैं, बर्फ में, ये देखिए बर्फ। आज तक हम बर्फ को छू ही नहीं पाए। आप लोगों ने छुआ? नहीं। बर्फ में गए? नहीं। सर बता रहे थे तुलसीपुर में, बगदान में, नेपाल में बर्फ तो आज तक मैंने सिर्फ अपने घर के फ्रिज में देखा था, और कुछ लोगों के घर में फ्रिज भी नहीं है, वो वहां पे भी नहीं देखे हैं। तो बर्फ वाला वो छोटा में जब छोटे थे तो बर्फ वाला वो बर्फवा खाते थे, वही बर्फ देखे, दूसरा बर्फ देखे नहीं है। एक ये भी बर्फ होता है, ये भी बर्फ होता है, यहाँ पे जा सकते हैं, मगर डीएक्शन में काम करेंगे, राजाओं की जिंदगी होगी तब न जा पाएंगे,
वरना ये वाला बर्फ देखे बिना ही मर गए। ऊपर वाला बोलेगा बर्फ देखे नहीं, जब बर्फ खाए तो देखे नहीं। ऐसा जवाब देना पड़ेगा ऊपर वाले को। क्या जवाब देंगे हम लोग? जिंदगी बदलने के लिए रिएक्शन करना है, ये सारी चीजें। नेक्स्ट, नारियल फोड़े अभियान को आप सभी लोगों को करना है, हमको करना है, जगह जगह पे लोगों को एम्पावर करना है। भागना तो पड़ेगा, भागना तो पड़ेगा, जॉब हो या बिजनेस। बस फर्क इतना है, 3 साल भाग लो या 30 साल। नौकरी करेंगे, मजदूरी करेंगे, रोजगार करेंगे तो 30 साल लगातार भागेंगे, जब तक बुढ़ाएंगे नहीं तब तक भागेंगे। मगर डिएक्शन करेंगे तो 3 साल भाग जाएंगे तो सफल हो जाएंगे। कौन सा भागना बढ़िया है? 3 साल। डिएक्शन में 3 साल भागना या बाहर की दुनिया में 30 साल भागना? 3 साल। डिएक्शन में 3 साल भाग लेंगे, जिंदगी बदल जाएगी। भागना तो पड़ेगा ही, चॉइस इज गोश। ये अगर बाज की तरह उड़ना है तो तीतरों का साथ छोड़ना पड़ेगा। जो नीचे नीचे उड़ते हैं उनका साथ छोड़ के अपनी उड़ाई को, है ना, अपनी उड़ाई को एकदम ऊपर लेके जाना है तो तीतरों को छोड़ के आगे जाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग पैर खींचने वाले हैं, न कुछ करेंगे न करने देंगे। उन सभी लोगों को छोड़ के आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोगों को देना है। स्पीक टू योरसेल्फ डेली, अपने आप से बोलना पड़ेगा। ये कुछ लाइनें आप सब लोगों को बोलना पड़ेगा। मैं भी बोलूंगा, आप भी बोलिए। आपको बोलना है आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। सब लोग बोलिए आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं सबसे अच्छी हूँ। मैं सबसे अच्छा हूँ। आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ। हाँ कर सकता हूँ, चेंज नहीं किए। गॉड इज ऑलवेज विथ मी, गॉड इज ऑलवेज विथ मी। ऊपर वाला हमेशा मेरे साथ है, ऊपर वाला हमेशा मेरे साथ है, ऊपर वाला हमेशा मेरे साथ है। ऊपर वाला हमेशा मेरे साथ है। आई एम अ विनर, आई एम अ विनर। मैं विजेता हूँ, मैं विजेता हूँ, मैं विजेता हूँ। मैं विजेता हूँ। आई एम अ डिएक्शन लीडर, आई एम अ डिएक्शन लीडर। मैं डिएक्शन का लीडर हूँ, मैं डिएक्शन का लीडर हूँ, मैं डिएक्शन का लीडर हूँ। मैं डिएक्शन का लीडर हूँ। आई एम डिएक्शन स्पीकर, आई एम अ डिएक्शन स्पीकर। मैं डिएक्शन का स्पीकर हूँ। मैं डिएक्शन का स्पीकर हूँ। आई एम डिएक्शन क्राउन एम्बेसडर, आई एम डिएक्शन क्राउन एम्बेसडर। मैं डिएक्शन का राजा रानी हूँ, मैं डिएक्शन का राजा रानी हूँ, मैं डिएक्शन का क्राउन एम्बेसडर हूँ। मैं डिएक्शन का क्राउन एम्बेसडर हूँ। टुडे इज माय डे, टुडे इज माय डे, टुडे इज माय डे। टुडे इज माय डे। आज मेरा दिन है, आज मेरा दिन है, आज मेरा दिन है, आज मेरा दिन है, आज मेरा दिन है। आज मेरा दिन है। ये सारे लाइनों को बोलना है। हाँ, तो ये सारी चीजों को हम लोगों को बोलना है, रोज बोलना है। इसको मैं ग्रुप में डाल दूंगा, लीडर को भेज दूंगा, आप लोग उसको प्रिंट कर सकते हैं और रोज यही बोलना है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए सबसे जरूरी है जिद। अगर और ये जिद जीवन बदल देती है। जिद, कौन सा जिद? डायमंड बनने का, डबल डायमंड बनने का, करोड़ एम्बेसडर बनने का जिद पाल के। रिएक्शन करके दिखाऊंगा यार, कितने लोग पैर खींच पाएंगे? दुनिया वाले बहुत सारे लोग करके दिखा दिए हैं, मैं भी करके दिखाऊंगा। वो जिद अपने अंदर पाल लीजिए, 100% होगा। 9th क्राउन एम्बेसडर बने, वही जिद था। काम करके दिखाए, बहुत कम समय में बन के दिखाए क्राउन एम्बेसडर। राजा रानी की तरह ऐसा मुकुट लगा के उन लोगों का सम्मान हुआ जगह जगह पे। तो इस तरीके से ये मैडम का वो था, क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशन। यस, थैंक यू। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली आप सभी लोगों के लिए। सुने